परम ब्रह्म से त्रिदेव और त्रिदेवियों का निर्माण होने के बाद ब्रह्मदेव को सृजन, विष्णु भगवान को संचालन और भगवान शिव को संहार का कार्य सौंपा गया। और क्योंकि सृजन के लिए ज्ञान और विद्या, संचालन के लिए ऐश्वर्य और माया और संहार के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, वैसे ही त्रिदेव को भी त्रिदेवियों की आवश्यकता थी। पर ब्रह्मा जी में सृजन कर्ता होने का अहंकार आ गया। ब्रह्म के पुत्र दक्ष और पुत्र वधु प्रसूति के द्वारा त्रिदेव और त्रिदेवियों के सम्मान के लिए यज्ञ आयोजित किया गया था। पर ब्रह्म ने त्रिदेवियों और विष्णु भगवान और शिव जी की प्रतीक्षा किए बिना यज्ञ शुरू करने को बोला। अहंकार से वशीभूत होकर ब्रह्मा जी बोले कि मुझे सृजन के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। शिव जी ने कहा कि बिना नारी के समर्थन के सृजन अधूरा है। तभी ब्रह्म अपनी शक्तियों से संसार के पहले मनुष्य मनु की रचना करने लगे। पर बिना स्त्री शक्ति के सृजन संभव न हो सका। तभी ब्रह्म प्रचंड क्रोध से भर गए और पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने लगे। संसार में संतुलन स्थापित करने के लिए शिवजी ने ब्रह्मदेव का 5वां शीश, जो कि अहंकार का प्रतीक था, उसको काट दिया। इस बात से दक्ष को बहुत आघात पहुंचा। वर्ष बीते, दक्ष के घर 2 पुत्रियों का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया दिति और अदिति। दूसरी तरफ पृथ्वी पर मानव जाति का निर्माण हो चुका था। अहंकार से रहित हुए ब्रह्मदेव ने मानव जाति की रचना की। समय बीता और दिति और अदिति का विवाह महर्षि कश्यप के साथ होने वाला है। दिति अपनी बहन अदिति से बहुत ईर्ष्या रखती थी। उसको किसी भी हाल में अपनी बहन से अच्छा चाहिए था, हर चीज में। विवाह के पहले भी उसने अपनी बहन अदिति के वस्त्र और आभूषण पहनने की हट पकड़ ली। विवाह के बाद दिति ने माता शक्ति से वरदान मांगा कि वो ऋषि कश्यप की ज्येष्ठ पुत्र को जन्म दे। पर माता ने कहा कि विवाह से पहले तुमने तुम्हारी बहन का अधिकार छीना है, तो न्याय ये होगा कि जो मातृभाव को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से धारण करे, वही ज्येष्ठ पुत्र की माता बनेगी। अपनी ईर्ष्या में दिति ने अदिति का हमेशा अहित ही सोचा। पर अदिति मातृभाव को धारण कर चुकी थी और वो ही पहले गर्भवती बनी। ईर्ष्या से भरी दिति ने ऋषि कश्यप की यज्ञ में सहायता करके अपनी इच्छा प्रकट की कि वो भी माता बनना चाहती है। तब ऋषि कश्यप ने अपने तपोबल से एक कटोरा खीर उत्पन्न की और दिति से कहा कि कड़ी तपस्या और पूर्णता शुद्ध होके ही इस खीर को पीना है। पर अधीर होके दिति ने उसी वक्त खीर पी ली। समय बीता, अदिति ने अपने पुत्रों को जन्म दिया। माता शक्ति ने उनका नाम रखा सूर्य, इंद्र, वरुण, अग्नि आदि। उसके बाद दिति ने एक कुरूप बालक को जन्म दिया। उसने माता शक्ति से पूछा कि अदिति ने इतने सुंदर पुत्रों को जन्म दिया, फिर मेरी संतानें इतनी कुरूप क्यों? माता ने कहा कि अदिति ने मातृभाव से गर्भ धारण किया था और तुमने न मेरे वरदान का और ना ही अपने पति ऋषि कश्यप का विश्ववास का मान रखा। ये उसी के फल स्वरूप तुम्हारी मनोस्थिति के अनुसार तुम्हारे पुत्र की उत्पत्ति हुए हैं। तब दिति ने अपने पुत्रों को जन्म देने के बाद जब माता शक्ति ने कहा कि अदिति के पुत्र आदित्य और दिति के पुत्र दैत्य कहलाएंगे, और क्योंकि दोनों पक्ष की भावनाएं एक दूसरे से विरुद्ध हैं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए आदित्य स्वर्ग लोक में और दैत्य पाताल लोक में रहेंगे। ये दोनों लोग भी वहां रहने वाले की मनोदशा को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। जैसे स्वर्ग लोक अत्यंत सुंदर होगा और पाताल लोक अंधकार से भरा। दीदी ने रोष में आके कहा कि है देवी, मैं ये सौगंध लेती हूं कि जब तक मेरे पुत्र स्वर्ग पे आधिपत्य नहीं स्थापित करते, तब तक देव असुर संग्राम चलते रहेगा। दिति अपने प्रण की पूर्ति में लग गई। उसको पता था कि जब तक शिव है, वो अपने पुत्रों को स्वर्ग पे आधिपत्य नहीं दिलवा सकती। तो उसने ठान ली कि वो शिव और शक्ति को अलग करके रहेगी। उसने अपने पिता दक्ष को पाताल लोक में बुलवाया और उनको उनकी मूर्ति दी, जिस पे मुंह और आंख पे पट्टी बांधी हुई थी। दक्ष क्रोधित हो गए। तब दिति ने कहा कि जिस शिव ने आपके पिता का सर भरी सभा में काट दिया था, उस शिव का आप कुछ नहीं कर पाए। तब दक्ष ने कहा कि वो शिव को शव बना देगा। तो दिति ने कहा कि शिव और शक्ति को अलग करने से शिव शव बन जाएगा। उसके बाद दक्ष ने देवी शक्ति की कड़ी तपस्या करके उनको प्रसन्न किया और बोला कि मैं आपको अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहता हूं। तब माता शक्ति ने कहा कि ठीक है,
पर अगर तुमने मुझे रुष्ट किया तो मैं तुम्हारा उसी क्षण त्याग कर दूंगी। दक्ष मान गया। शक्ति ने शिव से कहा कि भक्त की इच्छा है, मुझे जाना होगा, परंतु हमारा पुनः मिलन जरूर हुआ। शिव की आंखों से अश्रु बहने लगे। माता उन अश्रु को अपनी हथेली पे लेके अदृश्य हो गए और तब से शिव वैरागी बन गए। बहुत समय तक वैरागी रहने से शिव सब भूल गए। उन्होंने अपना त्रिशूल भी त्याग दिया और इसे शिव वास्तव में शव जैसे हो गए। और इस तरह संसार की रक्षा के लिए काटा गया ब्रह्म का सर शिव जी के लिए ब्रह्म हत्या का दोष बन गया।